our surroundings. In this chapter, we will learn our surroundings include air, water, and land. Importance of the three R's and advantage of recycling. Our surroundings include the air, water, and land around us. In our home, our neighborhood, and even our school, this surrounding plays a very important role in our life. हमारे लाइफ में हमारे जो सराउंडिंग आसपास के हमारा पड़ोस हो गया, हमारे आसपास की दुकानें हो गई, हमारे स्कूल हो गए, ये जो हमारे जो सराउंडिंग होता है यानी जो आसपास में जो सारी चीज़ें होती है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस होती है और हमारे लाइफ को बहुत ही इजी बना देती है ना. वी ऑल लाइक टू लिव इन अ क्लीन वेंटिलेटेड हाउस. In the same way, the environment around us must be kept clean. It is important to live in. It is important to live in clean surrounding for leading a healthy life and to avoid sickness. जैसे हम अपने घर में वेंटिलेटेड जिसमें कि रोशनीदान यानी जिससे लाइट आए, ऐसे घर में हम रहना पसंद करते हैं जिसमें हवा अच्छे से आए, लाइट अच्छे से आए. वैसे ही हमारा जो सराउंडिंग है यानी आसपास की एरिया है, अगर वहाँ पे हर जगह कचरा फैला रहेगा तो हम वहाँ पे अच्छे से जी पाएंगे, वहाँ पे हम क्या अच्छे से सांस ले पाएंगे. अगर हम वहाँ पे जो हमारे आसपास सराउंडिंग गंदे जगह पे रहेंगे तो हम जल्दी जल्दी बीमार होंगे. इसलिए ही साफ सफाई जरूरी है. इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्लीन इन्वायरमेंट. क्लीनलीनेस प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग अस हेल्दी. जो साफ सफाई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है हमें हेल्दी रखने में. वी टेक अ बाथ, ब्रश और टीथ वियरिंग क्लीन क्लॉथ एवरी डे. हमें डेली बाथ लेना चाहिए और ब्रश करना चाहिए, खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए हेल्दी रहने के लिए. ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है. A healthy body also needs a clean environment. Thus, hygiene and sanitation play a very important role. Dirty surroundings helps in the growth of germs that causes disease like cholera, typhoid, and dengue. Dirty, stagnant, dirty water is the breeding ground and mosquitoes cause malaria. कहीं पे बारिश का पानी गंदा पानी जमा है तो वहाँ पे डेंगू के मच्छर पनपेंगे, मलेरिया के मच्छर पैदा होंगे और जिससे कि आपको डेंगू, मलेरिया और गंदे वाटर यानी आपके सराउंडिंग में जब ज़्यादा गंदा होगा तो जो अंदर से जो पानी जो आता है हमारे नीचे के जो ग्राउंड से जो पानी आता है पीने के लिए या तो वो नल से आए या तो वो पाइप से कल से आए, तो फिर भी जब हमारा जो लैंड गंदा हो जाता है तो पानी भी अंदर से क्लीन नहीं होता है. इसलिए हम गंदे पानी पी के बीमार हो जाते हैं, टाइफाइड हो जाता है, कोलरा हो जाता है ना. तो इसलिए अपने आसपास स्वच्छ रखें. वेस्ट मटेरियल. Waste refers to those things which have no use and are not needed anymore. It can be in solid or liquid form. Almost all our daily
waste water from our houses should go through drains into underground pipes. There are underground pipelines that are connected to the main sewage line. These pipes lead to water treatment plants where the harmful substances are separated from water. Disposal of solid water. Disposal of solid waste. Waste generated at our homes, offices, schools, etc. is collected by garbage collection. It is collected by garbage collectors. They dump the garbage in garbage dumps made by the municipal party and usually dumped in open ground outside the city. डंप बनाया जाता है जहाँ पे डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट को भेजा जाता है, रखा जाता है, जहाँ हमारे शहर से दूर होता है और म्यूनिसिपल विभाग से ही ट्रक आती है और ट्रक के द्वारा वो गार्बेज को ले जाती है ना। जो भी स्कूल्स के, ऑफिसेज के जो भी गार्बेज होते हैं तो कौन कलेक्ट करके ले जाता है? गार्बेज कलेक्टर, जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले होते हैं वो, और उसको डंप करते हैं कहाँ? गार्बेज डंप में जो बनाया गया है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, है ना। The garbage in open dump area is left for a period of time where it keeps decaying, but this is not a safe method of disposal as germs breed there. The other method of disposal of garbage is burning it. Incineration is process of burning waste in bags, furnaces or incinerators. Here waste turns into ash and harmful gases are released, so this is also not safe. अगर इन गार्बेज को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तब भी बहुत ही हानिकारक गैस पैदा होता है जो हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है। इसलिए जलाना भी सेफ नहीं है और जो इसे डंप में डाल देते हैं वहाँ भी नहीं है, क्योंकि जो ये प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक का जो भी बनी हुई चीज़ें, वो बहुत 200 साल तक भी वो उनका वेस्टेज है जो सोयल में नहीं मिलता है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अलग ही रखना चाहिए, इसे गार्बेज में नहीं फेंकना चाहिए। देखिए कैसे हमारा जो नदी, हमारी गंगा, सब कैसे गंदा हो गया है, इसी कारण से गंदा हुआ है ना। अभी जो भी चीज़ आता है तो पॉलीथीन बैग में ही होता है और उसका रैपर हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी खुले में फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं और अगर जहाँ पे आपने उसको खोला और नहीं यूज़ किया, वहाँ पे आसपास में अगर डस्टबिन नहीं है तो आप ध्यान दें कि आपके जो बैग है उसमें ही उस रैपर को रख लें। और जब आपको जहाँ पे मिल जाए, आपको जहाँ नज़दीक में मिल जाए डस्टबिन, तो फिर उसको आप फेंक सकते हैं, है ना, थ्रो इन द डस्टबिन। लेकिन ये नहीं कि आपके हाथ में है तो जब आपने रैपर को कहीं भी फेंक दो, ये अच्छी बात नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का कैसे किया जाए वेस्ट डिस्पोजल का। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट नीड टू फॉलो टू कंट्रोल द वेस्ट प्रॉब्लम। वेस्ट प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए 3 थिंग्स है। दीज आर द 3, क्या है? RS, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। कैसे वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा इनका प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए? तो रिड्यूस करेंगे, उसको रीयूज करेंगे एंड रिसाइकल करेंगे, है ना। रिसाइकल जैसे जो पेपर है तो आप पेपर वाले को देंगे तो फिर से वो वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ से रिसाइकल होकर नया बन जाए। पॉलीथीन भी आप उसको एक जगह रखते जाएंगे तो वो मशीन में जाके फिर से उसके दूसरी चीज़ें बन सकती है, उसको रीयूज हो सकता है। रिड्यूस, इट मीन्स टू यूज
should switch off electricity when not in use. जब यूज नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर देना है. वी शुड बाई ओनली दैट वी नीड. वही चीजें हमें खरीदनी चाहिए जो हमारे लिए जरूरत की है. वी शुड नॉट स्टोर थिंग्स विच आर नॉट नीडेड. वैसी चीजों को स्टोर मत कीजिए जो आपके लिए जरूरत की नहीं है, और घर में ज्यादा ऐसे एक्स्ट्रा चीजें मत रखिए जो आपकी जरूरत की नहीं है. वी शुड ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग एंड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग. जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप शॉपिंग बैग लेके जाएं. कभी भी आप है जो प्लास्टिक बैग के यूज न करें. रीयूज, इट मीन्स टू यूज थिंग्स अगेन. फॉर एग्जाम्पल द प्लास्टिक और glass bottles in which we buy various food items like jam or pickles can be reused for storing different things in the kitchen. जो भी बोतल्स आपको कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें जो मिलता है उसको हम रीयूज कर ले तो तब भी नए बोतल्स हमें खरीदने की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. कोई भी चीज़ें आती है, जैम आता है, घी आता है, तो उसको हम साफ करके उसमें कोई अपने घर का सामान, दाल चावल वगैरह रख सकते हैं ना. कोई भी जो भी सामान है तो वी कैन मेक आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल फ्रॉम ओल्ड पेपर, कार्टून एक्सेट्रा. और हम जो कुछ कार्टून हमारे घर में आ जाता है, पेपर आ जाता है, तो उससे हम कुछ जो आर्ट क्राफ्ट भी बना सकते हैं. क्लॉथ, नैपकिन एंड हैंडकरचीफ और हैंड टॉवल्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ पेपर टिश्यूज एंड पेपर नैपकिन. हमें पेपर नैपकिन और टिश्यूज के जगह पे हमें हैंडकरचीफ, टॉवेल, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. क्योंकि जितना ज़्यादा हम पेपर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ट्री कटेगा और हमारे एनवायरनमेंट को उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा. रिसाइकल, वी कैन रिसाइकल some of the waste material and make useful things out of them. Recycling is reusing of materials like paper, glass, aluminium, plastic, etc. Instead of discarding, then recycle material is processed and related. We save our natural resources like trees, soil, water, etc. With recycling, when you recycle paper, you cut less trees to make newspaper. We save energy as energy is used by factories to make new things. Understood? जब आप एनर्जी सेव करेंगे तो दूसरे चीज़ के लिए वो उस एनर्जी का यूज होगा. We save the environment by reducing the amount of